तो हम जानेंगे फिटर का फुल फॉर्म ऑफ फिटर, है ना। तो पहले एफ से क्या है, फिटनेस, है ना। फिटनेस मतलब स्वस्थ, है ना। तो आपको पता है कि फिटर में शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी काम को करना है, किसी पार्ट का निर्माण करना है, मशीन को चलाना है या भारी सामान उठाना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, है ना। तो बॉडी फिटनेस अपनी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम काम कर सके, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, शारीरिक मेहनत भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोपा जैसे कंप्यूटर पर बैठ गए बस, है ना, चला रहे, तो वहाँ शारीरिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिटर में शारीरिक रूप से दक्ष होना बहुत जरूरी है ना। दूसरा है इंटेलिजेंट, है ना, बुद्धि, है ना, बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता। तो शारीरिक दक्षता के साथ साथ मानसिक, है ना, दक्षता भी होना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है ना। कोई ऐसा नहीं जिसके दिमाग में, है ना, कम है तो पता चल रहा है वो, है ना, काटते काटते अपना हाथ ही काट दे, या मशीन चलाते चलाते कहीं मशीन में हाथ डाल दे, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो शारीरिक दक्षता के साथ साथ हमको, है ना, बुद्धिमान भी होना चाहिए, है ना, बुद्धिमत्ता भी होना चाहिए, मानसिक रूप से दक्ष होना चाहिए, है ना। तो फिटनेस, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए एक फिटर को। फिटनेस के अलावा इंटेलिजेंट, है ना, और टैलेंटेड होना भी बहुत जरूरी है। प्रतिभाशाली या कार्य सीखने की योग्यता होना चाहिए, है ना। टैलेंटेड बोले कोई भी चीज़ जल्दी से सीख लेता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टैलेंटेड, है ना। तो टैलेंटेड है, बहुत जल्दी सीख जाता है, तो वैसे ही फिटर को क्या होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, है ना। आदमी जन्मजात टैलेंटेड नहीं होता है ना। अगर आप में कार्य करने के इच्छुक है ना, कार्य करने की आपको लगन है, तो आप, है ना, ऑटोमेटिक टैलेंटेड हो जाते हैं, है ना। तो हमको क्या होना चाहिए, किसी भी कार्य करने की और कार्य को सीखने की हमें प्रतिभा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट, है ना, लक्ष्य, है ना। तो लक्ष्य को पाने का इच्छुक, है ना। तो फिटर को क्या होना चाहिए, लक्ष्य को पाने का इच्छुक होना चाहिए। कोई भी काम दिया तो उसको टाइम पे, है ना, और अच्छी तरीके से, है ना, करने का इच्छुक होना चाहिए वो, है ना। नहीं तो ऐसा है कि अपन ने काम दे दिए, है ना, और वो बिल्कुल आराम से कर रहा है ना, तो लक्ष्य को तो पाएगा लेकिन टाइम के भीतर होना चाहिए ना, तो सही है। नहीं तो क्या मतलब है कि तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो और 60 साल में नौकरी लग रही है और 2 साल बाद रिटायरमेंट, है ना। ऐसा भी क्या है, लक्ष्य को पाना, है ना। तो फिटर को लक्ष्य को पाने का इच्छुक होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है इफिशिएंट, दक्ष या कुशल, है ना। तो फिटर को कुशल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, किसी भी काम करने में दक्षता होनी चाहिए, है ना। कुशल मतलब, तो दक्ष कब होते हैं हम, किसी चीज को बार बार, किसी भी काम को अगर आप बार बार करते हैं तो उस काम में क्या हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर उसको बार बार और पूरा ध्यान से चलाते हो, तो हर दिन आप मोटरसाइकिल चलाते हो, तो उसमें प्रतिदिन आपकी कुशलता बढ़ते जाती है। ऐसा नहीं कि आप आज भी पूरी तरीके से मोटरसाइकिल चलाना सीख गए, है ना। तो आप क्या होता है, कंटिन्यू अगर रोज आप चलाते हो तो कहीं ना कुछ आप सीखते हो, है ना। तो क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए फिटर को, है ना। तो ये मान करके नहीं चलना है कि मैं बोले दक्ष हो गया, कुशल हो गया, अब तो मैं कैसे भी मोटरसाइकिल चलाऊं, है ना। तो क्या होता है, कई बार हमारे साथ क्या होता है, कोई घटना होती है, फिर होते होते बच जाते हैं, तो उससे भी अपन सीखते हैं, है ना। कभी मोड़ से अपन पलटते हैं और पीछे अपन बैक मिरर में नहीं देखते हैं, और अचानक से कोई, है ना, गाड़ी आ जाती है, आप बच जाते हो, है ना। तो वहां पर अभी आपको बच गए तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं हर बार बचोगे, लेकिन वहां पर आप क्या सीखते हो ना, कि अपने को कभी भी भैया आप पीछे, है ना, मतलब बैक मिरर में देखे बिना अपने को टर्न नहीं लेना है। तो ऐसे आप हमेशा जीवन भर सीखते रहते हैं कोई भी काम को, तो लेकिन आपको कोई भी काम को में कुशल होने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस जो सीख गया अब पर्याप्त है ना। प्रतिदिन नया सीखने की क्या होना चाहिए, अपने इच्छा शक्ति होना चाहिए, है ना। तभी आप किसी भी काम में दक्ष या कुशल होते हैं, है ना। और लास्ट है रेगुलरिटी, है ना, नियमितता। तो ये सब तो करना है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन करे अपन, है ना, जोश में, दूसरे दिन ठंडे पड़ गए, है ना। नहीं, इसको नियमित
सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, नियमित, है ना। आज शारीरिक रूप से स्वस्थ है, कल आप बीमार पड़ गए तो आप, है ना, या फिर आपका कोई हाथ पैर टूट गया तो आप फिर फिटर कहलाने योग्य नहीं है ना, क्योंकि आप काम करने योग्य अब नहीं है। तो आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान देना है ना, बुद्धिमान प्रतिभाशाली हमेशा आपको बने रहना है ना, अनुशासित रहना है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है, नियमितता, रेगुलरिटी, है ना। नियमित आपको सारे गुण आप में होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं 2 दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किए और तीसरे दिन से छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और इसको अनुशासन में लाना चाहिए, इन चीज़ों को अपने अनुशासन में या दैनिक अपने क्रियाकलाप में इन सारे गुणों को उतारना पड़ेगा आपको, है ना। तभी आप एक अच्छे फिटर कहलाने के योग्य या पात्र हो, है ना। ठीक है।